हेलो दोस्तों, ये एक छोटी सी लव रीडिंग है और मैं देखने जा रही हूँ इसमें कि जो ये पूर्णिमा अभी कल थी, सुबह ख़त्म हुई है और उसके अलावा 8-8 पोर्टल भी आकर गया है। उसमें आप दोनों के रिलेशनशिप में क्या चेंज आने वाला है, तो आपकी एनर्जी क्या रहने वाली है सबसे पहले मैं देखूंगी। फिर आपके पर्सन के अंदर क्या चेंज आया है। अभी जो लोग व्यूअर्स हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं अपने कार्ड मिक्स कर रही हूँ, तब तक आप चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अच्छा लगे तो देखिए, इस लव रीडिंग में आगे बढ़ते हुए मैं देखूंगी, 5 कार्ड्स निकालूंगी कि आपकी करंट एनर्जी अभी क्या होगी, क्या परिवर्तन आया है 8-8 पोर्टल के बाद या पूर्णिमा के बाद आपकी एनर्जी क्या बदली है। स्पिरिट गाइड एंजल्स बताइए, पूर्णिमा के बाद रिवर्स की एनर्जी कितनी चेंज हुई है, बाद हमारे रिवर्स की एनर्जी कितनी चेंज हुई है, पूर्णिमा के बाद हमारे रिवर्स की एनर्जी कितनी चेंज हुई है, पूर्णिमा के बाद रिवर्स की एनर्जी कितनी चेंज हुई। ओहो, यहाँ तो सिचुएशन थोड़ी सी गड़बड़ दिख रही है क्योंकि कुछ तो वाद विवाद हुआ है। देखिए क्या होता है, अक्सर पूर्णिमा और अमावस्या के आसपास जैसे समुद्र की लहरों में उथल पुथल मचता है ना, वैसे ही ये इमोशन है। आपके इमोशनल जीवन में भी काफ़ी उथल पुथल मचेगा। हो सकता है किसी से आपका वाद विवाद हो जाए, कुछ परेशानियां हों, ऐसी चीज़ें दिखाई दे रही हैं। आप अपने रिश्ते को खोना नहीं चाहते हैं, उसको दबा कर बैठे हैं, छुपा कर बैठे हैं और बहुत सारी बातें भी आप अपने मन के अंदर लेकर बैठे हैं जिसे किसी से बताना भी नहीं चाहते। ठीक है, और कहीं ना कहीं ऐसा भी है कि आपका दिल इतना टूट गया है या आप अपने आप में इतना खोए हैं, इतना टेंशन में हैं, इतना स्ट्रेस में हैं कि डिवाइन भी आपको कुछ देना चाहते हैं। आपके सामने भी इमोशन और प्यार के बहुत सारे कप रखे हैं, लेकिन आप एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं क्योंकि आप देख ही नहीं रहे हैं। हो सकता है कि जो आपने खो दिया आप उसके पीछे ही पड़े हुए हैं। कुछ नया आपके लिए अच्छा आ रहा है या आपके जीवन में हो सकता है आपको कोई काम का ऑफर अच्छा मिल रहा हो, कोई और रिलेशनशिप की तरफ आपकी तरफ बढ़ रहा हो, कोई ऑफर आ रहा हो, कुछ भी अच्छा आपकी तरफ बढ़ रहा है, लेकिन आप उस पर ध्यान ही नहीं दे पा रहे हैं। तो ये आप हाथ बांध कर बैठे रहेंगे तो आपको कुछ चीज़ें कैसे मिलेंगी। और उसके साथ साथ देखिए, यहाँ पर फिर वही उसी तरह की एनर्जी है पूरी कि दुनिया तो बाहर खुश है लेकिन आप चुपचाप लेटे कितना गहन सोच में डूबे हुए हैं, सोचे जा रहे हैं क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। कुछ बातें जो आपको ऊपर ऊपर दिखाई पड़ गई हैं अपने पर्सन के बारे में वो तो पता है, जो बातें आप नहीं निकाल पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं कि अंदर क्या हुआ ऐसा जिसकी वजह से सब चीज़ें गड़बड़ हुई हैं, तो आप और डीपली जाकर थिंकिंग करेंगे, बहुत अंदर की बातों को जानने की पूरी कोशिश करेंगे क्योंकि आपको कहीं ना कहीं पता चल गया है कि आपके और उनके बीच में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है। और ये थर्ड पार्टी के बारे में भी आप सोचेंगे कि ये थर्ड पार्टी आखिर आई कैसे और कब। तो बहुत सारी चीज़ें आपको अचानक से जो पता चली हैं तो आप अंदर से टूट गए हैं, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करें। और आप अपने पर्सन से प्यार भी बहुत करते हैं। अब देखिए, थर्ड पार्टी कुछ लोगों के लिए कोई रिलेशनशिप हो सकती है और कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी फैमिली या कोई भी मैटर हो सकता है, पर ज़्यादा संभावना यहाँ पर है कि आपका जो पर्सन है वो किसी और रिलेशन में कहीं कनेक्टेड है जिसकी वजह से हर्ट हुए हैं आप। ठीक है, और आपको अंदर से बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई है, आप डीपली बहुत हर्ट महसूस कर रहे हैं, आप रात रात भर जाग रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, एक बात में 100 बातें निकाल रहे हैं। देखिए, पहले भी ये भी कार्ड यही बताता है कि आप बहुत ज़्यादा डीपली जाकर सोच रहे हैं और यहाँ है कि रात रात भर आपको नींद नहीं आ रही है, आप लगातार सोचे चले जा रहे हैं क्योंकि आप उन्हें खोना नहीं चाहते। आप दोनों के कनेक्शन के बीच में कोई डेविल एनर्जी आ गई है, आप उनके साथ बहुत गहरा संबंध भी महसूस करते हैं, आप उनसे दूर भी नहीं जाना चाहते, उनके बिना रह भी नहीं सकते, लेकिन आप दोनों के रिलेशन के बीच में कुछ नेगेटिविटी आ गई, किसी की नज़र लगी है या किसी ने उनको भड़काया है या आपके रिश्ते को ख़राब करने के लिए कुछ तो किया गया है। यहाँ पर कुछ लोगों में, मैं ये नहीं कहूँगी सबके लिए, हो सकता है कि जो थर्ड पार्टी है उसने कोई गलत एनर्जी का इस्तेमाल किया हो। ठीक है, बहुत बार होता है कि लोग कुछ गलत तंत्र मंत्र का इस्तेमाल भी करते हैं, तभी यहाँ पर डेविल एनर्जी दिखाई दे रही है। तो आपके रिलेशनशिप के चारों तरफ कुछ निगेटिविटी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। आप अपने पर्सन को बहुत फिजिकली भी उनसे बहुत कनेक्टेड थे, इमोशनली भी बहुत कनेक्टेड थे, वो सारी चीज़ों को याद कर रहे हैं, सोच रहे हैं, आप उनके बिना रह भी नहीं पा रहे हैं। लेकिन हो क्या रहा है कि अब जब इतना कुछ हो गया है तो आप खोना चाहते नहीं हैं, लेकिन आप चुपचाप बैठे हुए हैं। तो मैं कहूँगी डिवाइन से मैनिफेस्ट करिए इस एनर्जी के बारे में। अब देखिए, ये तो इस तरह का उतार चढ़ाव आया हुआ है, लेकिन अब मैं देखूँगी कि देखिए आपके पर्सन जो हैं
वो अभी क्या महसूस करेंगे इस पूर्णिमा के बाद, क्या चेंज आ रहा है उनके अंदर। हे स्पिरिट गाइड एंजल्स बताइए, जो व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं उनके पर्सन के अंदर इस पूर्णिमा के बाद क्या चेंज आते हुए दिखाई दे रहा है। ओहो, इस पूर्णिमा के बाद उनके पर्सन के अंदर क्या चेंज आते हुए दिखाई दे रहा है। पूर्णिमा के बाद मेरे पर्सन के अंदर क्या चेंज आते हुए, पर्सन के अंदर क्या चेंज आते दिखाई दे रहा है। देखिए, डिवाइन कह रहे हैं कि परेशान मत हो उस पर्सन को आगे चल के। देखिए, अभी तो उन्होंने बहुत बवंडर कर दिया, तोड़ दिया रिश्ता, जैसे आपको छोड़कर लड़ाई झगड़ा कर कर पूरा टावर मूवमेंट आ गया है। सॉरी, ऊपर फ्लाइट जा रही है, उसकी आवाज़ है थोड़ी सी। तो देखिए, यहाँ पर द टावर मूवमेंट आया है। तो अभी देखिए, यहाँ पर लड़ाई झगड़ा, बवाल, आपस में झगड़े होना, बहुत सारी आपके रिलेशनशिप में नेगेटिविटी, एक दूसरे से अलग हो जाना, शायद वो आपको छोड़कर निकल भी लें। ठीक है, ये एनर्जी दिखाई दे रही है। ठीक है, बहुत ईगो में है, बचपना कर रहे हैं वो। हो सकता है कि वो एज में आपसे थोड़ा कम हो, मुझे ऐसा भी दिखाई देता है। आप दोनों में से या तो आप उनसे एज में छोटे हैं या वो आपसे एज में छोटे हैं, और जिसके अंदर नेचर में थोड़ा बचपना है, बहुत स्थिर एनर्जी मुझे नहीं दिखाई दे रही। जो अपने बात को लेके बैठ गए तो बैठ गए, बस उसी पे चलना है, किसी की भी सुननी नहीं है। तो डिवाइन यहाँ पर आपको जजमेंट देंगे। तो आगे आने वाले टाइम में जो एनर्जी चेंज होगी, वहाँ पर अगर वो आपको छोड़कर चले गए थे, कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, बवाल हो गया था, और वो थर्ड पार्टी को पकड़ रहे थे, थर्ड पार्टी की तरफ आगे बढ़ रहे थे, तो अभी उनको अपनी गलतियों का एहसास होगा आगे चल के। ठीक है, इस महीने भर में या 15 दिन में, महीने भर में उनको अपनी गलतियों का एहसास होगा, गिल्ट फील होगा उनको, और दोबारा चाहे गुस्से में ही सही, लेकिन वो आपकी तरफ आते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। गुस्से में आएंगे, फिर झगड़ा करेंगे, ब्लेम करेंगे, तुमने ये किया था तो मैंने ये किया, ये वो बहुत सारी चीज़ें ब्ला ब्ला करके, लेकिन फिर भी सोचते हैं आपके बारे में। बहुत खुश वो भी नहीं है। देखिए, जैसा मैंने कहा था, थर्ड पार्टी, तो किसी किसी के मामले में यहाँ पर उस पर्सन के कान भरे गए हैं, उसको डाइवर्ट किया गया है, उन्हें समझाया गया है। ये उनके दोस्त हो सकते हैं, कलीग्स हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, या कोई थर्ड पार्टी, कोई पर्सन हो सकता है। ठीक है, लेकिन आप यहाँ पर थोड़ा पेशेंस रखिए, क्योंकि देखिए डिवाइन आपको जजमेंट देंगे, और वो पर्सन बहुत सोचेगा, समझेगा, उसको एहसास होगा, और कैसे भी वो नाइट की एनर्जी है, इन आउट करते रहते हैं, लेकिन फिर भी वो आपकी तरफ आते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। तो देखिए, ये मामला था। अब मैं देखूंगी यहाँ पर कि उनके और थर्ड पार्टी के बीच में रिश्ता रहेगा फ्यूचर में या टूट जाएगा। जो पर्सन है, उनके जो पर्सन हैं, उनके लाइफ में जो थर्ड पार्टी है, उन दोनों का रिलेशन रहेगा या टूट जाएगा। थर्ड पार्टी के साथ उनका रिलेशन रहेगा या टूट जाएगा। थर्ड पार्टी के साथ उनका रिलेशन रहेगा या टूट जाएगा। देखिए, यहाँ तो वो छोड़कर निकलते ही दिख रहे हैं। अगर मान लीजिए इसमें से कोई पार्टनर, मुझे लगता है आपके मैरिड भी हो सकते हैं, तो वो अपने परिवार के साथ जाना चाहेंगे, परिवार के साथ अपनी जिम्मेदारियाँ निभाने के लिए आगे बढ़ेंगे। काफ़ी उतार चढ़ाव हैं, लेकिन थर्ड पार्टी के साथ यहाँ मुझे हो सकता है कि आपके पर्सन की शादी पक्की हो गई है और उनका कनेक्शन इस तरफ बढ़ रहा हो, क्योंकि यहाँ पर मुझे मंडप सजा हुआ भी दिखाई दे रहा है। तो आप में से कुछ % के लोगों की यहाँ पर मुझे शादी का मामला दिखाई दे रहा है, या जो अगला पर्सन है उसे अपना सोलमेट समझ रहे हैं, उसे ही अपना कनेक्शन समझ रहे हैं। तो देखिए, अब मैं डिवाइन गाइडेंस लूँगी आपके लिए। स्पिरिट गाइडेंस, हे भोलेनाथ, गाइड कीजिए कि जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो अपने रिलेशनशिप में अगर परेशान है, इतना उतार चढ़ाव देख रहे हैं, उनको गाइड कीजिए भगवान जी कि अगर वो इस रिलेशन में रहेंगे तो क्या होगा, अगर वो इस रिलेशनशिप में रहते हैं तो क्या होगा, उस रिलेशनशिप को छोड़ के अगर निकल लेते हैं तो क्या होगा, अगर वो मूव ऑन करके इस रिलेशन से निकल लेते हैं तो क्या होगा। देखिए, अगर आप इस रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं तो जो आपके पर्सन है वो ऐसे ही जगलिंग करते रहेंगे, उधर भी सोचेंगे, इधर भी सोचेंगे, तो आपको ना दोनों तरफ में बीच में आप कंफ्यूज रहोगे, आप भी इमोशनली कंफ्यूज हो जाओ, क्योंकि आपके पर्सन ऐसा करेंगे। तो अगर आप ये फेस करना चाहते हैं तो इस रिलेशनशिप में रहिए। देखिए, यहाँ पर एक अट्रैक्शन था और प्यार था, बहुत चीज़ें थी, लगाव भी था,
आपने बहुत प्यार भी किया, लेकिन फिर भी आप में से बहुत सारे लोग हैं जो अगर वो मेडिटेशन कर सकते हैं, इनर वर्क कर सकते हैं, अगर आप किसी जर्नी में हैं, आप ट्विन फ्लेम जर्नी में अगर हैं, इसमें इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आपको मैं कहूँगी इनर वर्क कीजिए, मैनिफेस्ट कीजिए अपने पर्सन को। इसके बाद एक कार्ड और निकालूंगी। लेकिन अगर आप इनसे मूव ऑन करते हैं तो देखिए आप अपने प्यार और इमोशन के साथ आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और आपका समय चक्र बदलता हुआ आपके पक्ष में आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अगर आप इस रिलेशन से निकलते हैं तो पॉजिटिविटी आपकी तरफ ज़्यादा है। मैं एक एक कार्ड अभी और इसमें निकालूंगी। स्प्रेड गाइड एंजल्स मुझे बताइए किसके साथ रहना चाहिए या इस निकल जाना चाहिए। देखिए अगर आप इनके साथ रहेंगे तो किसी दिन ऐसा होगा कि आपका प्यार रखा रह जाएगा और ये छोड़ छाड़ कर आपको निकल सकते हैं, आपको धोखा दे सकते हैं, मूव ऑन कर सकते हैं। ठीक है। और यहाँ पर देखिए अगर आप छोड़कर निकलते हैं तो आप एक बहुत बेहतरीन नई शुरुआत करेंगे जिसमें डिवाइन आपकी मदद करने वाले हैं। आपका रियल लाइफ पार्टनर मिलेगा। शायद ये मुझे नहीं लगता कि आपके रियल लाइफ पार्टनर हैं, ये कोई कर्मा था आपका जो वसूल करने के लिए आपकी ज़िंदगी में आए। आपको कितना भी मजबूत रिश्ता ये दिखाई दे रहा हो, अगर वो प्यार है तो उसे प्यार ही होना चाहिए। वो किसी की बातों में ना आ जाए, वो किसी थर्ड पार्टी में ना चला जाए, या वो आपको ऑप्शन में ना रखे, तो ये सच में प्यार नहीं होता। इसलिए मैं आपको समझाऊंगी कि आपको यहाँ से मूव ऑन ही कर लेना चाहिए। ठीक है। आप डिप्रेशन में मत आइए। ये गाइडेंस मेरी तरफ से है कि होप रखिए। आपको लग रहा है सब कुछ टूट गया, बिखर गया, लेकिन देखिए यहाँ रिवर है, नदी है, ग्रीनरी है, तो इतना भी ख़राब नहीं हुआ है सब कुछ। पीछे डिवाइन ने 2 कप आपके लिए रखे हुए हैं। उम्मीद करिए जीवन में अभी बहुत कुछ आपके लिए बाकी बचा हुआ है। तो मैं आपसे कहूँगी कि पूरी पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़िए और मूव ऑन करिए। अगर कोई आपकी रिस्पेक्ट नहीं करता है, आपको समझ नहीं पा रहा है, तो थी एक कलेक्टिव एनर्जी रीडिंग। ठीक है। लेकिन मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि आपका रिकन्सिलेशन हो या आप होगा कि नहीं होगा, आप मिलेंगे, आपकी उनसे शादी होगी नहीं होगी, ये कलेक्टिव एनर्जी थी। इसमें बहुत सारे लोग देख रहे होंगे, किसी से रेजोनेट हो सकता है, किसी से नहीं भी हो सकता है, मैच करे या ना करे। अगर आपसे मैच करता है नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, जिससे कि मुझे पता चलेगा कि मेरी रीडिंग कैसी रही। और अगर आप कोई भी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं, कुंडली मिलवाना चाहते हैं, टैरोट रीडिंग करवाना चाहते हैं या कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, कोई भी समस्या है सुलझाना चाहते हैं, तो मेरे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। मुझे व्हाट्सएप कीजिए 9323135511। चलिए जाने से पहले बहुत सारी शुभकामनाएं। एक नए जीवन की शुरुआत करें आप लोग, किसी दलदल में ना फंसे रहें, निकल जाएं तो आपके लिए बेहतर होगा। मैं यही समझाऊंगी। मैं देखिए बहुत अच्छी मीठी मीठी बातें नहीं कर रही हूँ, जो मुझे दिखाई दे रहा है मैं वही कहूँगी। आपका दिल रखने के लिए बहुत अच्छी बातें मैं नहीं करने वाली। तो चलिए मेरे साथ कहिए, शक्ति माता की जय हो, भोलेनाथ की जय हो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।